फैसला बाद पुलिस ने तकरीबन 2500 लीटर से ज़ायद जो शराब है वो बरामद किए हैं। कि इनके लिए अभी इस माशरे में कोई जगह नहीं है। अगर इन्होंने मनशियात का जो कारोबार करना है तो फिर इनके लिए इस माशरे में कोई जगह नहीं है। उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि फैसलाबाद पुलिस अपने जो आला अफसरान हैं उनकी क़यादत में, हमारे टाउन एसपी साहब हैं, हमारे एसडीपीओ साहबान हैं, इनकी हदायत के मुताबिक इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ भरपूर हमारा क्रैकडाउन जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, पंजाब भर में माशरे को साफ़ करने के लिए, मंशियात से दूर रखने के लिए कार्रवाइयाँ तो जारी थी, सीसीडी काफ़ी मशहूर थी, लेकिन फैसलाबाद की जो पुलिस है वो भी पीछे नहीं है। फैसलाबाद पुलिस ने तकरीबन 2500 लीटर से ज़ायद जो शराब है वो बरामद किए हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे कार्रवाई की गई। इतनी बड़ी कार्रवाई न्यू ईयर नाइट से पहले जो कि मंचले थे उनकी जो ख्वाबर पर पानी फेर दिया गया। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसे ये सारा मामला पेश आया और माशरे में जो लोग नशे के आदी हैं उनको क्या पैगाम देते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। जंग बाज़ार थाना फैसलाबाद का मेन इलाका है। आप बतौर SHO अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। पहले तो पैगाम क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि इस गलत हरकत में या शराब नोशी में मुलविस होते हैं? जी बिल्कुल जी, ये उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है। CM साहबा पंजाब, IG साहब, RPO साहब और फैसलाबाद के सिटी पुलिस ऑफिसर जनाब साहबजादा बिलाल उमर साहब की तरफ से कि इनके लिए अभी इस माशरे में कोई जगह नहीं है। अगर इन्होंने मनशियात का जो कारोबार करना है तो फिर इनके लिए इस माशरे में कोई जगह नहीं है। इंशाल्लाह उनके विज़न के मुताबिक हमने इस माशरे को इस लानत से पाक करना है ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो इस जो गलीज़ जो जहर उनकी रगों में दाखिल किया जा रहा है उससे वो महफूज रहें। उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि फैसलाबाद पुलिस अपने जो आला अफसरान हैं उनकी क़यादत में, हमारे टाउन एसपी साहब हैं, हमारे एसडीपीओ साहबान हैं, इनकी हदायत के मुताबिक इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ भरपूर हमारा क्रैकडाउन जारी है और ये जारी रहेगा जब तक ये जो नासूर है इस माशरे से वो पाक ना हो। सर ये बताइएगा कि ये कार्रवाई कैसे की गई? 2500 लीटर बहुत बड़ी मकदार, कैसे आपको जो क्लू मिला और मामला सारे आगे कैसे चला? जी ये अभी जो है वो क्रिसमस की आमद है तो हमारे एरिए में कुछ इलाके हैं वहाँ पे हमें कुछ सोर्स मिला था कि इधर जो है कच्ची शराब वो आएगी और उसके बाद उसको रॉ मटेरियल आएगा और उसको बाद में शक्ल दी जाएगी शराब की। वो जो पौंडा शराब है उसकी शक्ल देकर तो फिर फ़रोख्त की जाती है। वो काशिफ ASI हैं हमारे इधर, बड़े मेहनती और बहादुर ASI हैं, उनके पास भी खबर थी, उस पर हमने एक्शन लिया और एक सैमुअल नामी आदमी जो कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था वो लेके जा रहा था वो रॉ मटेरियल, तो हमने उसको चेक किया। चेक करने के बाद उससे वो तकरीबन 1000 लीटर वो मौका से बरामद हुई। उसके बाद जैसे कि आला अफसरान की तरफ से हदायत है, हमने बैक ट्रैक करते हुए हमारा एरिया इधर बदर कॉलोनी में एक फैसल मसीह जिसने घर के अंदर फैक्ट्री नुमा वो बनाया हुआ था जहाँ पे वो रॉ मटेरियल को बाद में प्रॉपर शराब की शक्ल दे के तो उनको पैकिंग कर रहे थे। उधर से दोबारा हमने वो रेड किया और उधर से तकरीबन 1500 लीटर मज़ीद शराब जो है वो हमने बरामद की है। सर जैसे आपने बताया उनको दोबारा से पैकिंग करनी थी, किस तरह से ये पैक करते हैं, क्या इनका लाइला अमल होता है और ये शराब कितनी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह? जी पहले बात करेंगे ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है क्योंकि ये इसमें जो केमिकल है अगर उसमें थोड़ा सा भी वो बेहतियाती हो जाए तो वो सीधा जो है वो मौत का बाइस बनता है। दूसरा ये दूसरे शहरों से ये मंगवाते हैं, फैसलाबाद में तो अभी ये नहीं है, वो कैनों के अंदर वो उसको मंगवा कर मुख्तलिफ बिल्टीज़ के ज़रिए और फिर उधर बैठा कर प्लास्टिक की बोतलों में उसे तब्दील करते हैं और उसके बाद उसके प्रॉपर जो है सील बंद करके तो ये फिर वो फ़रोख्त के लिए तैयार करते हैं। तो जैसे ये सोशल मीडिया पर आज खबर वायरल हुई तो काफ़ी हमने कमेंट सेक्शन में देखा, लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ क्रिसमस या न्यू ईयर की कार्रवाइयाँ की जा रही है, तो इसके बाद भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा कि सिर्फ महदूद है?
नहीं जी, इंशाल्लाह मैंने पहले आपको भी बताया कि जी हमारी सीएम साहिबा और आईजी साहब, आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, इवन के हमारे एसडीपीओ साहबान तक सब की एक ये हमारा विज़न बन चुका है कि पंजाब को मंशियात से पाक करना है। ये इंशाल्लाह ये सिर्फ क्रिसमस के लिए नहीं है, ये बिल्कुल अभी ज़ीरो टॉलरेंस है। इस पे इंशाल्लाह लगातार काम जारी रहेगा। जिधर हमें कोई ऐसी मालूमात मिली उस पे हम फौरी रिएक्शन करेंगे और इंशाल्लाह इनको इबरत का निशान बनाएंगे। तो काशिफ साहब की अगर बात करें, काशिफ साहब इस केस में काफ़ी हद तक फ्रंट फुट पर नज़र आए, इन्होंने कार्रवाई की, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितनी दुश्वारी आपको पेश आई इन मुल्ज़िमान को पकड़ने में और इतनी भारी मिकदार में शराब जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है। जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी ये कवरेज के लिए आए हैं। ये एक बहुत अच्छा मैसेज होगा पब्लिक के लिए। ये मुल्ज़मान को पकड़ने में इतनी दुश्वारी नहीं पेश आई क्योंकि हमारा जो मिशन है ये पहले से ही स्टार्ट है, मंशियात से पाक पंजाब। इसलिए हमारी जो टीमें हैं हम वक्त तैयार हैं। मैं इन नसूरों के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। मंशियात जो है ये मैं इंशाअल्लाह ताला जितनी देर मेरी ज़िंदगी है मैं ये ख़त्म करने, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तो मैं आराम से नहीं बैठूँगा। क्योंकि हमारी सीएम साहबा, जनाब आईजी साहब पंजाब, जनाब आरपीओ साहब फैसलाबाद रीजन और जनाब सीपीओ साहब फैसलाबाद, जनाब एसपी साहब लाइलपुर टाउन आबद ज़फ़र साहब और जनाब एसडीपीओ साहब सर्कल कोतवाली की हदायत भी हमें यही है कि हमा वक्त आपकी टीमें जो हैं वो तैयार हों। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ह्यूमन सोर्स से मिलती है तो आप फिल फॉर उस पर एक्शन करें। इसकी बाबत मैंने जनाब एसएचओ साहब ने इलाका थाना में फ्लैक्स हाई भी लगा दी हैं, जिस पे हमने जनाब एसएचओ साहब का नंबर भी है और मेरा नंबर भी है। अगर इस तरह की किसी के पास भी, किसी शरीफ शहरी के पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इन नासूरों से डरते हुए नहीं बताते कि हमारे इलाके में ये हो रहा है, आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इंफॉर्मेशन दें। इंशाअल्लाह ताला आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और ये कार्रवाइयाँ जितनी देर हमारी ज़िंदगी है उतनी देर तक जारी रहेंगी। सर नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे कि शराब इंसानी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है और जो केमिकल उसमें पोंडा शराब में डालकर उसको मतलब ओरिजिनल शक्ल दी जाती है, उसमें ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो हम मुसलमान होने के नाते हमारे लिए तो वैसे ही शर्म की बात है कि हम शराब नोशी करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। इसलिए मैं तो तमाम अपने जो भी नस्ल है, हमारे अजीज़ व अकारब हैं, हमारी आवाम है, तमाम मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को, जो भी है उनको यही मैसेज दूंगा कि शराब हमारे इस्लाम में भी हराम है और बाकी मज़ाहिब में भी हराम है। इसलिए इससे बचें, जितना बच सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन दें। अगर कहीं पे भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताएं, इंशाअल्लाह ताला उस पर एक्शन होगा। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा शिकायत का कि आपके इलाके में कोई ऐसा घिनौना खेल रहा है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अजी नाज़रीन, हमारे साथ इकबाल फरीद साहब और काशिफ साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की और भारी मिकदार में जो शराब है वो बरामद की और जो मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। अगर हम शराब के बारे में बात करें, एक तो यह हमारे इस्लाम में भी ममनू है, हराम है, और दूसरी जानिब ये इंसानी सेहत के लिए भी इतनी ख़तरनाक है कि जितनी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो कि हम पिछले सालों में जाएं तो काफ़ी ऐसी हलाकतें हैं जो कि शराब नोशी की वजह से हो चुकी हैं। तो अवामी पैगाम है सब लोगों के लिए, ये पैगाम देते हुए हम इजाज़त लेंगे कि इस शराब नोशी से दूर रहें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और नए साल के आगाज़ को एक अच्छे तरीके से आगाज़ करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में इसका जो पॉजिटिव असर रह सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।